बस लखनऊ से आ रखी है। अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक बयान आया और राहुल गांधी के पीएम के सवाल पर उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें बहुत कुछ साफ किया नहीं लेकिन बहुत कुछ साफ हो गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा नेता उदयवीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। उदयवीर जी, क्या जो राहुल गांधी के पीएम बनने का सवाल अखिलेश यादव से किया गया, तो अखिलेश ने साफ जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, अखिलेश जी अभी से किसी को पीएम या सीएम क्यों डिक्लेयर करें? अभी तो अलायंसेस नहीं हुए, चुनाव किस तरह के अलायंसेस में लड़ा जाएगा? और लीडर बनता है नंबर्स पे। अगर कांग्रेस इतने बड़े नंबर्स लेके आती है तो हमारा कोई हैसियत नहीं होगा, उनका जो लीडर है वो लीडर रहेगा। लेकिन अभी ऐसे नंबर्स आ गए कि कुमार स्वामी के कम सीटें थी फिर भी कुमार स्वामी नेता बने। तो इस तरह अखिलेश जी ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि चुनाव बाद की परिस्थितियां होंगी, उसमें लीडरशिप क्या होगी। इसमें न राहुल जी का सपोर्ट किया है न राहुल जी का अपोज किया है। उनका पक्ष और विपक्ष करने का सवाल नहीं है। कांग्रेस अच्छे नंबर्स लेके आएगी, अगर उसके नेतृत्व में कोई सरकार बनने की गुंजाइश होगी तो स्वाभाविक है राहुल गांधी लीडर होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका लीडर होगा, वो लीडर होगा। हाँ, ये तो बात की बात है उदयवीर जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि राहुल गांधी तो पहले से ही तैयार बैठे हैं पीएम बनने के लिए। नहीं, राहुल गांधी जी ने भी यही कहा था कि चुनाव के बाद अगर आपने ताकत दी, कांग्रेस की सीटें आई तो मैं बनूंगा। तो हमको उससे क्या ऐतराज है? एक सवाल बहुत छोटा सा आपसे करना चाहूंगी कि क्या सपा को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं है? देखिए, सपा को या किसी को मंजूर या गैर मंजूर नहीं होता। जब हम गठबंधन में आते हैं जी, तो जिसका जैसा नंबर होता है उसको स्वीकार करना होता है। हमारी मंजूरी से मतलब थोड़े। अगर कांग्रेस को देश में इतनी सीटें मिलेंगी जी कि वो लीड करे तो सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन उदयवीर जी, कैराना और नूरपुर में तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। नहीं, वो उनकी चॉइस है। उन्होंने सपोर्ट किया, गोरखपुर फूलपुर में नहीं किया, सिकंदरा में नहीं किया, यहाँ किया, वो उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। तो क्या मजबूरी में कर रहे हैं उदयवीर जी? क्या मजबूरी में कर रहे हैं सपोर्ट आपको? नहीं, ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं पार्टी के। हम लोगों ने भी बहुत जगह कांग्रेस को सपोर्ट किया है। जी, उदयवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे पास साथ कांग्रेस के नेता ओमकार नाथ जी भी जुड़ गए। ओमकार नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। धन्यवाद। ओमकार नाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने वाकई में मजबूरी में सपोर्ट किया है सपा को? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो मोड़ तोड़ के अपना बयान दे दिया राहुल के पीएम बनने के सवाल पर। नहीं, अखिलेश जी ने क्या बयान दिया है? अखिलेश जी ने कोई गलत बयान तो दिया नहीं है जी। वो तो कोई ऐसी बात तो किसी ने न राहुल जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। राहुल जी ने जो बयान दिया था वो सीधा सीधा बयान था कि अगर वो उनकी पार्टी मेजोरिटी में आती है या गठबंधन के लोग मिलकर उनको नेता बनाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। जी, लेकिन उदयवीर जी कह रहे हैं, हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते उनको प्रत्याशी। मैंने उदयवीर जी का बयान सुना है, उन्होंने ऐसा कहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर गठबंधन चुन देगा तो वो भी उनको नेता मानेंगे। भाई ये तो अभी तो बात की बात है ना। अभी तो पहले हम सब लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा रहेगा जी। हम सब कह रहे हैं गठबंधन हमारा रहेगा और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। ओमकार नाथ जी वो ये भी कह रहे हैं कि मजबूरी में सपोर्ट किया है। सब बताएगा मजबूरी का शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया। ये कोई मजबूरी है, ये मजबूरी है सर। स्ट्रेटेजिक निर्णय होते हैं जी। कभी वो सपोर्ट करने का निर्णय लेते हैं, कभी साथ लड़ते हैं। मान लीजिए लक्ष्मी जी, आप जिससे प्रसन्न वही मान लीजिए। हमने जो बयान दे दिया उसको सुन लीजिए और आप उसको अपने मर्जी जो कहना चाहो कह लीजिए। हम उसमें कोई बहस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहस करने का समय नहीं है, काम करने का समय। और काम हमको अपना करना है। आप उसको जैसे नहीं, हम मोड़ तोड़ के नहीं पेश कर रहे हैं। आपके नेता को वो अपना नेता नहीं मान रहे हैं, वो पीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। हम क्या कह रहे हैं इसमें? ये तो इनका बयान है। हमें तो सुनाई पड़ा, आपको सुनाई पड़ा तो सुनाई पड़ा, हमें तो नहीं सुनाई पड़ा ऐसा। हम सुन रहे थे उनका पूरा बयान। ठीक है ओमकार नाथ जी, उदयवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उदयवीर जी आप ही बता दिए आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में कोई भी मोर्चा कुछ बनेगा उसका राहुल जी नेतृत्व करेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन देश का नेता कौन होगा, कौन गठबंधन बनेगा, ये जब परिस्थितियां बनेंगी तो सारे लोग मिलकर तय करेंगे।
ओंकार नाथ जी, सुन लिया आपने, आपको तसल्ली हो गई? पीएम कैंडिडेट अभी नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने? एकदम तसल्ली वाली बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। उन्होंने साफ कह दिया अगर गठबंधन नेता चुनेगा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और गठबंधन, चलिए, जब आपको मंजूर है कि आपके नेता को नेता ना माना जाए तो हमें भी क्या परेशानी हो सकती है? बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप लोगों का इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक बयान आया है, लेकिन उसके बावजूद भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं है यहां पर नेता। साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सपा कि राहुल गांधी उनके भी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम बनने को तैयार हैं। दूसरी तरफ जो उनका सपोर्ट अभी तक करती आई है और अभी तक करती दिख भी रही है सपा, वो ये मानने को तैयार नहीं है।